तो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज लॉस्ट स्टेज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो जुलाई अपडेट आ चुका है और उसी के साथ आपका हार्ड मोड लेजिया आ चुका है, जिसमें आपका अभी करंटली जो चल रहा है वो है 1 के 3 के एंड 6 के टॉप 6 के। तो इसमें ऑलरेडी 1 के एक दिन में ही क्लियर हो चुका है लोगों का। तो मैंने बहुत ट्राई किया बट मेरा हो नहीं पाया, मेरा फर्स्ट स्टेज ही क्लियर नहीं हो पा रहा था। बट अब जैसे ही 1 के टॉप 1 के क्लियर हो चुका है तो उसी के साथ आपका एक फायर स्टैक हट चुका है। यहाँ पे पहले 3 फायर स्टैक थे, तो ये जो फायर स्टैक ये बताते हैं कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल कितना हाई है। तो अगर आपका इतने टीपी के साथ आप जा रहे हो तो भी आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें फायर स्टैक है जो कि अपने इसमें ही एक तरह से टोटल पावर ऐड होते हैं ये, समथिंग पावर ऐड करते हैं ये। तो ये हटने के बाद आपका थोड़ा पावर हट जाता है, यहाँ से घट जाता है। अभी 1 स्टैक हट चुका है तो इतना पावर हो चुका है, तो अब हम इसे ईज़िली क्लियर कर पाएँगे टॉप 3 के। तो चलो कैसे क्लियर करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अब आप एंटर करते हो तो यहाँ पे 4 स्टेज मिलते हैं आपको। सबसे पहले जो आता है आपका बूचर हाश, जो कि हंटर स्टेज के साथ आता है। सेकंड जो आता है आपका संजीनू मोड के साथ आता है, जो कि है सर्टर। और जो थर्ड होता है वो है आपका लेजिया, जिसमें आपको दोनों मोड से क्लियर करना होता है, जो कि है आपका हंटर मोड और संजीनू मोड। बट अगर आप संजीनू मोड से क्लियर करते हो तो आपका वो जो टॉप 3 के या 6 के या टॉप 1 के है वो काउंट हो जाता है। तो आपको हंटर मोड क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसका संजीनू मोड क्लियर करना है और आपका वो काउंट हो जाता है टॉप 3 के, टॉप 6 के में। तो चलो अब आपको कैसे क्लियर करना है मैं वो बताऊँगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको ब्लेसिंग कौन से लेना है। तो यहाँ ये 2 से अगर आप ये बूचर हाउस क्लियर करते हो तो आपको यहाँ से ब्लेसिंग लेने का आपको एक चांस मिलता है। तो यहाँ पे आप जाके फिर इसे खेल के आपको ब्लेसिंग लेना पड़ता है। वैसे ही आप जब सर्टर क्लियर करते हो तो आपको फिर एक और ब्लेसिंग लेने का मिलता है। वैसे आप 4 ब्लेसिंग्स ले सकते हो। तो आपको जो ब्लेसिंग सेलेक्ट करना है, अब ऐसा हो गया कि आप 10 टाइम्स स्किप करके आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। पहले 2 टाइम्स था गोल्ड लगा के आप 2 टाइम्स स्किप कर सकते थे, बट अब 10 टाइम्स मिल गया तो आपको ईज़िली अब आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लेसिंग आपको मॉन्स्टर डैमेज टेकन ही लेना है। आपको मोस्ट प्रायोरिटी यही रखना है। आपको ना ही अटैक वाले, ना ही क्रिटिकल, ना ही कोई और, आपको मॉन्स्टर डैमेज टेकन ही लेना है। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्रिट रेट और अटैक आपको आपके बेस स्टैट आर्टिफैक्ट वगैरह हर जगह से मिल जाते हैं, बट मॉन्स्टर डैमेज टेकन आपको नहीं मिल पाता है। तो आपको वो ब्लेसिंग से मिलेगा, तो आपको ये ही लेना है। तो अब ये दोनों मोड में काम आते हैं, हंटर और संजीनू मोड में। तो आपको एक बार इसे ले लेना है, फिर बार-बार आपको ब्लेसिंग फार्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया ब्लेसिंग की बात। अब चलो हंटर मोड बूचर हैश को कैसे क्लियर करना है मैं वो बताऊँगा। तो इसमें अब मेरा जो टीम सेटअप रहेगा वो है फायर टीम। बट अभी अपडेट के साथ न्यू हंटर आई है जिसका नाम है एग्नेस रिवेरा। अगर आपने इसे निकाले हो तो ये बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फायर टीम, जो कि ये डार्क टीम की हंटर है, जो कि है बस्टर हंटर। तो सेम एज़ ल्यूशी गैंग जो कि फायर हंटर है। तो ये तो है नहीं मेरे पास, बट अगर ये है आपके पास तो आप इसे यूज़ करो। लिबोरा, सायनलात और इसको, तो इसके साथ आपको ज़्यादा डैमेज आउटपुट मिल पाएगा और ईज़िली आप क्लियर कर पाओगे लो टीपी के साथ भी। बट अगर आप मेरे जैसे हो और आपके पास ये है नहीं तो आपको लेके जाना है फायर टीम। तो क्योंकि वो जो स्टेज है वो फायर और डार्क टीम के लिए वीक है, तो आपको फायर टीम लेके जाना है। तो फायर टीम में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको ये रहा मेरा, जैसे कि देख सकते हो मैं ये लेके जा रहा हूँ, जो कि है जीना, क्रिस्टोफर रीड और ल्यूजी गैंग। तो यही सेटअप आपको लेके जाना है और इनके जो आर्टिफैक्ट रहेंगे वही रहेंगे, नोबल फ्लैश, कैमिश ऑब्सेशन और ये अपना ब्लू पॉइजन, जो कि है क्रिस्टोफर रीड पे। तो इसको इसका खुद का आर्टिफैक्ट नहीं देना है, कौन सा सर्टर वाला, इसको आपको ब्लू पॉइजन ही देना है, क्योंकि इससे ये ज़्यादा डैमेज डील कर पाता है। अब अगर आपको शैडो बता दूँ तो आपको प्रायोरिटी पे रखना है बेस्टे। बट आप बेस्टे को साइड करके आप सेरबरस को भी प्रायोरिटी पे रख सकते हो, क्योंकि ये अगर ऑथोरिटी पे रहता है तो आपको अटैक, क्रिटिकल हिट डैमेज का इंक्रीज मिलता है 5% से। बट आपको डेफ पेन चाहिए तो आप इसको प्रायोरिटी पे रख सकते हो। बट तीनों ही लेके जाना है आपको ये, तो ये ज़्यादा आपको डैमेज आउटपुट दे पाते हैं। मैंने ध्यान दिया इसमें, तो ये मेरे आउटपुट इसी से ज़्यादा निकल के आ पा रहा था। बाकी कंबशन के लिए आपको ये सर्बरस लेके जाना है, क्योंकि ये इन्फिनाइट ड्यूरेशन के लिए रहता ही है हर टाइम, जो कि डैमेज डील करने में मदद करता है आपको। बाकी आपका जो बेरू है ये आपका डैमेज टेकन बढ़ा देता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका एक, और इसके लिए देख सकते हो इंक्रीज डैमेज टेकन बाय 5% फॉर 20 सेकंड। तो एक पनिशमेंट लगाता है एनिमी पे, तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो ये ले जा सकते हो आप। नेक्स्ट यहाँ पे तो मायरो कंपलसरी है भाई, अगर आपको टीपी हाई करना है तो हंटर स्टेज पे, क्योंकि मैंने ट्राई किया विदाउट, ये नहीं हो पा रहा था और होगा भी नहीं, क्योंकि अभी ये थोड़ा हाई डिफ़िकल्टी बॉस है, हार्ड बॉस।
तो मायरो ले जाना मस्ट हैव हो जाता है आपके लिए, क्योंकि टीपी चाहिए आपको, मैटर करता है टीपी। अब कई लोग विदाउट मायरो भी क्लियर कर पा रहे हैं, नहीं पता, बट उनका फिर ये A10 रहता है, क्योंकि इसके बिना तो वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपको अटैक HP डिफेंस बूस्ट मिलता है जब आपके A10 हंटर और A10 वेपन रहते हैं, तो हर चीज़ मैक्स रहता है। तो वो भी बात हो जाती है। बाकी आपको टीपी हाई चाहिए यहाँ पे, तो वो मैटर करता है। अब इनके कोर बता देता हूँ, कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ल्यूजी गैंग में आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ से फायर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ल्यूजी गैंग में दिखा देता हूँ। तो ल्यूजी गैंग को आपको यहाँ पे आपके हिसाब से आप दे सकते हो। इसका मैं आपको स्टैट दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो, क्रिटिकल हिट रेट, क्रिटिकल हिट डैमेज और डेफ पेन आप ट्राई करो 50% लेके जाओ, या तो 47 तक चल जाएगा, इतना चला सकते हो। बाकी अटैक आपको हाई रखना है इसका, तो ये ध्यान में रखना आपको। तो आप अपने हिसाब से, अपने स्टैट के हिसाब से यहाँ पे आप कोर दो। मैंने क्रिटिकल हिट डैमेज और 2 डेफ पेन वाले दिए। बाकी ये ध्यान में रखना आपको परसेंट वाले ही देना है, ताकि आपको टीपी हाई मिल सके। बाकी ये 2 पे आपको मैटर नहीं करता है स्टैट, आपको टीपी हाई चाहिए तो वो मैटर करता है। तो उसके लिए मैंने सारे एमपी वाले दे दिया हूँ यहाँ पे। एचपी परसेंट, अटैक परसेंट, डिफेंस परसेंट, सारे एमपी कंजप्शन रिडक्शन देके रखा हूँ मैंने, जैसे कि देख सकते हो ये। तो ऐसे करके आपको इनका मैच करना है पूरा टीपी। तो जैसे कि देख सकते हो ये रहा स्टैट दोनों के। तो चलो अब मैं आपको बैटल गाइड बताता हूँ कि आपको कैसे क्लियर करना है। तो चलो बैटल पे चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो यहाँ से आपका बैटल स्टार्ट होता है। तो ये है बूचर हाश। तो आपको सबसे पहले जीना से स्टार्ट करना और उसका स्किल यूज़ करना है, जिससे स्टन हो जाता है। फिर तुरंत ही आपको क्रिस्टोफर रीड को बुलाना है और आपको आपका ओवरलोड लगाना है, और उसी के साथ आपको आपके शेडोज़ बुलाना है। और ये ध्यान पे रखना है आपको कि आप शेडोज़ उस टाइम बुलाओ जब आपका ल्यूजी गैंग आता है और वो डैमेज डील करता है, तब वो सबसे ज़्यादा डैमेज डील करेगा। तो ये आपको ये ट्राई करना है कि आपको जब जीना बुलाते हो तब शेडो मत बुलाना। जब क्रिस्टोफर रीड बुलाते हो और आपको पता है कि अब ओवरलोड लगने वाला है, तब आप उस शेडो बुला लेना और फिर आप ल्यूजी गैंग में शिफ्ट कर देना। तो ऐसे करके फिर मैंने ल्यूजी गैंग को बुला दिया और यहाँ पे फिर मैं डैमेज लगाना स्टार्ट करूँगा। और ये ध्यान पे रखना है कि आपको ल्यूजी गैंग पे बहुत ही कम शील्ड मिलता है, उसका शील्ड इशू है। बाकी क्रिस्टोफर रीड में आपको शील्ड मिलता है, बट ल्यूजी गैंग में आपको नहीं मिल पाता। तो ये ध्यान में रखना है कि बूचर हाश के जितने भी आपके अटैक है उसको डॉज करना है आपको, ताकि उसके अगर अटैक लगता है तो आपका शील्ड चले जाएगा, फिर आप वन शॉट हो सकते हो। तो उसका भी ध्यान में रखना है आपको। तो ऐसे करके मैं डैमेज डील करूँगा और देख सकते हो ये आ गया है आपका 47% एचपी पे। तो अब ये जैसे ये डाउन होगा तो इसका सेकंड फेज आएगा, तो वो भी आपको ध्यान पे रखना है। तो आपका रोटेशन यही रहेगा, जीना बुलाओ फिर क्रिस्टोफर रीड बुलाओ। आपको ये ध्यान में रखना है कि जीना का आपको अल्टीमेट यूज़ नहीं करना है। आपको ये जो 2 है, जीना और क्रिस्टोफर रीड, मिनिमम से मिनिमम उनके अल्टीमेट यूज़ करना है आपको, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जीना का बिल्कुल अल्टीमेट यूज़ मत करना, उसका बस बफ लेना है आपको, स्टन करना है और उसका सेकंड स्किल यूज़ करना है। फिर आपको रीड को बुलाना है और ये ट्राई करना है, अगर रीड का आपका विदाउट अल्ट यूज़ किया अगर आपका ओवरलोड लग रहा है तो बेहतर है, फिर आप टैग इन कर दो ल्यूजी गैंग को, क्योंकि उसका आपसे टाइम बचता है। अब अगर आपका अल्ट ज़रूरी है लगाना ताकि आपको ओवरलोड चाहिए, तो फिर आपको यूज़ करना चाहिए अल्ट। बाकी अल्ट ज़्यादा यूज़ मत करना। बाकी आपको पूरा डैमेज जो देना है वो आपको ल्यूजी गैंग से ही देना है। तो उसी का आपको अल्ट करना है और उसी से आपको डैमेज डील करना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देख सकते हो जैसे इसका पूरा 100% डाउन हो गया तो इमॉर्टल स्टेट में जाता है और इसका सेकंड फेज़ चालू होता है। अब यहाँ से आपका मेन बैटल चालू होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन डॉज करना बहुत ज़रूरी है। अब देख सकते हो यहाँ पे ये साइड में जो ये बार दिख रहा है, ये ब्लू और ये ऑरेंज बार, ये सेम है उसी के जैसे, जो कि है आपका ये है सेम एज रॉक पासा के जैसे है, जैसे कि देख सकते हो। तो इसमें अगर आप इसके अटैक्स को डॉज करते हो तो ये पूरा भर जाएगा और आपको फ्री ओवरलोड मिलता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अटैक्स को डॉज करना है ताकि आपको फ्री ओवरलोड मिल सके। तो आपको सेम वही रोटेशन फॉलो करना है। जीना यूज़ करना है, उसका बेसिक स्किल 1, फिर बेसिक स्किल 2, फिर क्रिस्टोफर रीड पे स्विच करना है और उसका ओवरलोड लगाना है जल्दी से जल्दी। बेसिक स्किल 1, बेसिक स्किल 2, कोर अटैक, देन बेसिक स्किल 1, बेसिक स्किल 2। और फिर अगर आपका ओवरलोड नहीं लग पाता तो आप अल्टीमेट लगाओ और फिर ल्यूजी गैंग पे शिफ्ट करो, फिर उसका अल्टीमेट यूज़ करो, फिर बेसिक स्किल 2 यूज़ करो, फिर कोर अटैक, फिर बेसिक स्किल 1, फिर सेम अल्टीमेट स्किल। ऐसे ही आपको फिर डैमेज डील करना है। तो यही पूरा पैटर्न फॉलो करना है आपको। तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम डैमेज आउटपुट निकल के आ पास है, जैसे कि देख सकते हो। फिर आपको बर्स्ट भी करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आपको बर्स्ट करना है, आपको मिस नहीं करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डैमेज निकाल पाओ उतना अच्छा है। तो जैसे कि देख सकते हो जितना आप डॉज करोगे ये उतना बार ब्लू वाला है ये भरते जाएगा, और अगर आप डॉज नहीं करोगे तो फिर ये रेड वाला आपकी तरफ भरते जाएगा, फिर आपको दिक्कत जाएगा। फिर वो देख सकते हो
मैंने यहाँ पे एक बार डॉज नहीं कर पाया और देख सकते हो मेरी हेल्थ बार कितनी डाउन हो गई। ऑल्दो जब आप इसका अल्टीमेट यूज़ करते हो लूजिंग गैंग का, तो ये अपने आप को हील कर पाता है। बट आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पे वन शॉट भी हो सकते हो, फिर आपका पूरा जितना आपने ट्राई किया वो वेस्ट जाएगा। क्योंकि एक बार अगर ये टैग आउट हो गया तो फिर आपका डैमेज डीलिंग हंटर तो चला गया ना, फिर आपका पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको डॉज करना है। यहाँ पे मैं नहीं कर पाया था, बाकी अच्छा हुआ मैं बच गया, मेरा ध्यान गया वहाँ पे और फिर मैंने वही सेम फॉलो किया इसका अल्टीमेट वगैरह, तो मेरा हेल्थ आ पाया। जैसे कि देख सकते हो ये हील हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान पे रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सेम मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, सेम पैटर्न। यहाँ पे मैंने जीना बुलाया, स्टन किया इसको और इसका फिर मैंने अल्टीमेट किया क्योंकि इसको भी मुझे हील करना था। फिर मैंने बुलाया क्रिस्टोफर रीड को। यहाँ पे मैंने देखो अभी मैंने शैडो बचा के रखा, जैसे ही मैं क्रिस्टोफर रीड का ओवरलोड लगाऊंगा उसी के साथ मैंने शैडो बुला लिया और फिर इसका ओवरलोड लगाने के बाद ही मैंने फिर ल्यूजी गैंग को बुलाया, जिससे वो हाई से हाई डैमेज डील कर पाता है, जैसे कि देख सकते हो। और यहाँ पे मेरा एक ही टाइम यहाँ पे मैं ओवरलोड ले पाऊंगा, ये फ्री वाला ओवरलोड जो कि डॉज करने के बाद अभी देख सकते हो ये भर रहा है धीरे धीरे और ये जैसे मैक्सिमम जाएगा और मुझे फ्री ओवरलोड मिल जाएगा। तो ये अभी होने वाला है, जैसे कि देख सकते हो ये पूरा भरेगा और मैं जैसे ही यहाँ पे डॉज करूँगा तो मुझे फ्री ओवरलोड मिल पाएगा यहाँ पे। और उसी के साथ फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूजी गैंग को वहीं पे रखना और उससे आप फिर डैमेज ज़्यादा डील कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिस्टोफर रीड ओवरलोड लगा दिया। अब देख सकते हो मैंने ल्यूजी गैंग बुलाया, अब मुझे वो फ्री ओवरलोड मिल पाएगा। और यहाँ पे मैंने डॉज किया ये 2 बार और ये थर्ड टाइम मैंने डॉज किया, देख सकते हो। और ये 4 टाइम जैसे डॉज किया देख सकते हो यहाँ पे मेरा दोनों डार्क और फायर का ओवरलोड चालू हो गया। अब मैं ल्यूजी गैंग से देख सकते हो पूरा बार भर गया और अब मैं ल्यूजी गैंग से पूरा डैमेज डील करूंगा। देख सकते हो यहाँ पे 3 बिलियन 4 बिलियन तक चला जाएगा यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे डैमेज डील कर पाओगे और फिर एक साथ मैं बस्ट करूंगा और ये बार कम हो जाएगा। देख सकते हो अब मैंने शिफ्ट दबा के बस्ट कर दिया और ये 10% पे आ गया। अब यहाँ से आपका ईजी हो जाता है। अब ये लास्ट फेज़ में जाता है जहाँ पे आपको इसको ब्रेक करना होता है। ये एक तरह से फेज़ नहीं है बट बोल सकते हो ये थर्ड फेज़ है इसका। तो ये सेकंड फेज़ है मतलब। तो यहाँ पे आपको सेम ओवरलोड लगाना है, जीना बुलाना है और फिर ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा इसका। तो बहुत ही कम टाइम पे मैंने इसे क्लियर किया, मतलब 2 सेकंड तो लगे होंगे, मतलब 2 सेकंड्स के लिए बचा होगा बस। ये जो बूचर है ये बहुत इधर-उधर ये जंप करता है, तो इसलिए बहुत दिक्कत जाता है ल्यूजी गैंग से डैमेज डील करने में। और वही अगर आपका डार्क टीम होगा तो वो एग्नेस रिवेरा ज़्यादा डील कर पाती है डैमेज। तो ऐसे करके आप इसे क्लियर कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं आपका सर्टर को कैसे क्लियर करना है। सो गाइस तो चलो अब देखते हैं कि सर्टर और लेजिया को आपको कैसे क्लियर करना है, जो कि है आपका संजीनू मोड। तो दोनों के लिए सेम बिल्ड रहेगा, बट मैंने जो सर्टर के लिए बिल्ड लेके गया था वो थोड़ा डिफरेंट लेके गया था, जिससे मेरा डैमेज आउटपुट थोड़ा कम निकल के आ पा रहा था। बाद में मैंने जब लेजिया क्लियर किया तो मैंने सही बिल्ड के साथ क्लियर किया। तो मैं लेजिया का ही बिल्ड बताऊंगा, उसी को आपको सर्टर पे ही लेके जाना है। तो चलो अब मैं आपको बिल्ड बताता हूँ कि मैं दोनों में कौन सा बिल्ड लेके गया था, जो कि है आपका संजीनू मोड के लिए। तो यहाँ पे जाता हूँ तो आपके लोग दोनों पे आपको विंड का ही एक प्रायोरिटी मिलता है ले जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे प्रीसेट में दिखा देता हूँ आपको, तो ये देख सकते हो। तो लेजिया और सर्टर के लिए सेम बिल्ड रहेगा। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है आपका दद्दू, जो कि है आपका गोगनी। मैं जो प्रीवियस बिल्ड यूज़ कर रहा था वो था, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था आपका योसोयून। बट आपको योसोयून यूज़ नहीं करना है। पहले जब आपका ये वेपन को बफ नहीं मिला था, जो कि ये नर्फ थे डेफ पेन के लिए, इसलिए हम योसोयून लेके जाते थे, जिससे आपको 18% समथिंग का डेफ पेन का आपको डैमेज मिलता था। बट जब से ये वेपन को बफ मिला है, ये करेक्ट हो गए, तो आपको उस उतना डेफ पेन लगता नहीं है। आपका 50% डेफ पेन मैनेज हो जाता है, मतलब 100% एक्चुअली में। तो यहाँ से आपको डेफ पेन मिल पाता है। तो और वहाँ से ज़्यादा आपको पैसिव और बफ्स मिल भी नहीं पाते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको लेके जाना है गोगनी, फ्रेरिन और यहाँ पे आपको सुगीमोटो रेजी, ये लेके जाना है। अब यहाँ पे फ्रेरिन या तो एलेना, दोनों में से कोई एक कंपलसरी है, क्योंकि आपको शील्ड चाहिए भाई। ये हार्ड मोड है, मजाक नहीं है। यहाँ पे आपका वन शॉट हो जाते हो बहुत जगह से, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है शील्ड चाहिए। अब 2 इंपॉर्टेंट शील्ड जो लगाते हैं वो है आपका एलेना रेनॉल्ट या तो फिर फ्रेरिन। अब आपके पास अगर दोनों नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके बजाय फिर आपको इजला या तो फिर मिनमिंगू ले जाना पड़ेगा। बट मुझे नहीं पता उसमें क्लियर हो पाएगा कि नहीं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रेरिन या तो फिर एलेना लेके जाओ।
बाकी सुगीमोटो रेजी कंपलसरी है, ओवरलोड ज़रूरी है यहाँ पे, और यहाँ से भी आपको डेफ पेन मिल पाता है सुगीमोटो से। तो यहाँ से आपको डेफ पेन मिल पाता है, यहाँ से शैडो से मिल पाता है, वेपन से मिल पाता है, खुद संजिनू के आर्टिफैक्ट से मिल पाता है, उसके कोर से मिल पाता है, तो बहुत जगह से आपका डेफ पेन मैनेज हो जाता है। बाकी गोगनी भी आपका बहुत ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड करता है आपको, मतलब क्रिटिकल हिट रेट, क्रिटिकल हिट डैमेज भी मिलता है आपको, यहाँ से भी फ्रेरिन से भी मिल पाता है, और आपको ये तीनों पे ही एमपीसीआर वाले कोर देना है। तो मैं आपको यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ एक बार हंटर्स पे। देख सकते हो गोगनी पे मैंने एमपीसीआर वाले परसेंट वाले कोर देखे रखा हूँ सारे। इनमें स्टैट मैटर नहीं करते, आपको बस हाई टीपी चाहिए और इनके पैसिव्स चाहिए जो कि आपको सपोर्ट से मिल पाते हैं। इनके जो पैसिव्स रहते हैं ये वाले, ये आपको ये पैसिव जो रहते हैं शील्ड या फिर क्रिटिकल हिट डैमेज इंक्रीज, ये सब आपको यहाँ से मिल पाते हैं सपोर्ट से। बाकी ये बहुत ज़्यादा शील्ड लगाती है जो कि है आपका फ्रेरिन। इसके वजह अगर आप एलेना लेके जाते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है शील्ड के मामले में। बाकी सुगीमोटो रेजी आपका तो ज़रूरी है ओवरलोड लगाने के लिए, तो आपको सेम ऐसे ही इनके जो कोर्स देने हैं वो परसेंट वाले देने हैं, ये ध्यान पे रखना है आपको सारे। बाकी मैंने कुछ, मेरे पास परसेंट वाले थे नहीं, बट जो ये स्टैट पे डील करते हैं, जैसे कि ये डिफेंस पे डील करती है, तो उनका तो एटलीस्ट आप परसेंट वाले दो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने परसेंट वाले दिया हुआ डिफेंस पे, सुगीमोटो रेजी आपका एचपी पे करता है, तो इसको मैंने एचपी वाला परसेंट वाला दिया हूँ। तो ऐसे करके आप इनके टीपी इंक्रीज कर सकते हो। बाकी इनके जो आर्टिफैक्ट है, जैसे कि ब्रेकर वाले को ब्रेकर वाला, नोबल फ्लैश, केमिस्ट ऑब्सेशन, ये वाले ही आपको देना है यहाँ पे सारों में ही। जैसे कि देख सकते हो ये वोल्टियस ग्लोरियस बॉडी आर्मर, ये वाला सारों पे ही ऐसे ही देना है आपको। बाकी आपको शैडो पे ये ध्यान में रखना है कि प्रायोरिटी पे आपको रखना है आपका बेस्टे को, ताकि आपको डेफ पेन मिल सके। बाकी आपको बेरू लेके ही जाना है, और यहाँ पे लेके जाना है आपको तेरब्रस कंबशन के लिए। तो ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये सारों ही हंटर और आपका जो संजिनो मोड है वो सारों पे ही सेम रहेगा ये। बाकी मायरो तो आपको चाहिए, आपको टीपी हाई से हाई चाहिए। ऑल तो अभी टीपी कम हो गया, और ये 8.6 मैंने कैसे लिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे विंड वेपन कंपलसरी है आपके, मूनलाइट गेल और सोमाइन असुरा, और दोनों ही मेरे 8N पे है, तो ये ज़रूरी है, आपको हाई टीपी चाहिए। और दोनों का लेवल मैंने 130 ऑलमोस्ट कर दिया हूँ। बाकी यहाँ पे स्किल पे आपको ये ध्यान पे रखना है कि आपको ये लेके जाना है हाई स्पीड रोटेशन, और यहाँ पे आपको लेके जाना है ये क्विक स्ट्राइक जो कि फैंटम स्ट्राइक का है, ओवरलोड लगाता है। और यहाँ पे आपको अल्टीमेट लेके जाना है स्टॉर्म, और नीचे आपको ये थंडर स्टॉर्म लेके जाना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप ये लेके जाओ एक्सटिंक्शन, जो कि आपका जो है टारगेट का जो अटैक है वो डिक्रीज कर देता है 45% से, और कई बार वो फ्रीज भी हो जाता है। तो आपके लिए ओवरलोड लगाना ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि जो लेजिया है वो इतना जंप करता है, और जंप करते ही आपको इतना डैमेज देता है कि आप वन शॉट हो जाते हो। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। बाकी अगर आपके पास फ्रेरिन और एलेना है तो आपके पास शील्ड रहेगा, तो वो फिर आप बच जाते हो। बाकी ब्लेसिंग स्टोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, जब से इनको बफ मिला है ये दो को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको साफ परसेप्शन रखना है, क्रिटिकल हिट यहाँ पे बूस्ट मिलता है आपको, तो ये तो कंपलसरी है। आपको ब्लड लस्ट बिल्कुल नहीं लेके जाना है, क्योंकि डेफ पेन ही आपका 100% हो जाता है, तो आपको फिर डिफेंस डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इनको अब लेके ही नहीं जाना है। और आपको एडवांसमेंट तो अब मैटर करते नहीं है, क्योंकि सारों का एक्यूमुलेटिव आपको टीपी हाई करके बूस्ट मिलता है। जैसे ही आपका स्किल पे मिलता है, वैसे ही सेम आपका ब्लेसिंग स्टोन पे मिलता है अब। तो अब आपको बस मिथिक करना है इनको, और फिर आप इनको ले जा सकते हो डायरेक्टली। बाकी एडवांसमेंट भी करना है आपको, क्योंकि वो एक्यूमुलेट होता है आपका टीपी। तो आपको सबसे पहले साफ परसेप्शन लेके जाना है। सेकंड आपको लेके जाना है आपका वीकनेस डिटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और मैंने बहुत सारा ट्राई किया, पावर सर्च ट्राई किया, फिनिशर टच ट्राई किया था, इवन मैंने बॉस स्लेयर भी ट्राई किया, बट मेरा डैमेज आउटपुट, और अगर आप बॉस स्लेयर लेके जाते हो तो आपका फिर डैश कम हो जाता है। तो आपका डैश भी कई बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि शार्प परसेप्शन, वीकनेस डिटेक्शन, और थर्ड और फोर्थ में तो ध्यान रखो ये वाला है फर्स्ट स्ट्राइक बैरेज। इनको जब से बफ मिला है, इनका जो अटैक है ये बढ़ जाता है 35 टाइम से, ये बहुत ही अच्छा बफ है इनका। और थर्ड फोर्थ में आपको ये सैंड बैग लेके जाना है, जैसे कि देख सकते हो। और ये जो इसका अब जब से इसको बफ मिला है, ये जो रिड्यूस हो गया, अब आपका स्टार्टिंग के 1 मिनट बस आपका 10% से अटैक डिक्रीज हो जाएगा, बट उसके तुरंत बाद ही 240 सेकेंड के लिए आपका 50% से अटैक बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये अगर आप कंबाइन करते हो 240 प्लस 60, तो आपका 300 सेकेंड होता है, मतलब कि 5 मिनट। और सेम एज आपका लेजिया का जो बैटल है वो 5 मिनट का ड्यूरेशन का। तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपका सैंडबैग ब्लेसिंग स्टोन वहाँ पे। बाकी जो आपका शील्ड के लिए है वो तो ये इंपॉर्टेंट है, कसाका से स्टील स्किल लेके जाओ, बहुत ही बेहतर, मतलब आपको शील्ड मिलता है।
शील्ड रेशियो यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट आपका लाइफ लेके जाओ, स्टार्टिंग के 60 सेकंड के लिए आपको शील्ड रहता है। और फिर आपका ये डुअल गार्ड लेके जाओ और रेजोनेंस लेके जाओ, ये 4 बहुत बेहतर है, आपको शील्ड रहेगा हर टाइम, तो ये आप ले जा सकते हो। बाकी ब्लू पॉइजन और यहाँ पे आपका विंड वाला दे देना है आपको ब्रेसलेट पे, तंजिनू पे। बाकी सेम आपको ऐसे ही सेटअप रखना है पूरा। अब चलो मैं स्टैट बता देता हूँ कि मेरा 8.6 मिलियन मैंने कैसे किया संजीनू पे। तो जैसे कि देख सकते हो मेरा पूरा स्टैट ये रहेगा। अब सबसे पहले मैं आपका मेन स्टैट दिखाता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो आपको हर चीज़ मिनिमम रखना है, आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको मेन मैटर करता है आपका टीपी हाई रहना चाहिए और डेफ पेन। तो इसका डेफ पेन आप 50% रखो। क्रिटिकल हिट डैमेज आपका 200% काम चल जाएगा। क्रिटिकल हिट रेट आपका 50% और 12 के रहा तो भी काम चल जाएगा। प्रिसीजन आपका ये ध्यान रखना है कि आपको 80% या फिर 80% से अबोव रखना है, मतलब 81% और 19 के यहाँ पे रहना चाहिए। बाकी अटैक आपका अराउंड इतना अटैक आपको रखना चाहिए, इतना मिनिमम है, इतना रख सकते हो आप। बाकी देख सकते हो डैमेज इंक्रीज आप इतना रखो तो चल जाएगा। तो इतना आपको स्टेट रखना है। बाकी पूरा आपको क्या करना है, वाइटैलिटी पे देना है, जिससे आपका एचपी इंक्रीज हो जाए। जिससे क्या होगा, आपका टीपी बढ़ जाता है। ये जो वाइटैलिटी वाला हैक नहीं है, बेसिकली आपको वाइटैलिटी पे अब ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब बूस्ट पावर मिलता है। तो वाइटैलिटी पे पूरे पॉइंट्स डाल दो। मैंने प्रिसीजन पे, परसेप्शन पे 140 दिया हूँ, जिससे मेरा प्रिसीजन इतना पहुँच पाया है 19 के। बाकी मेरा जो 480 स्ट्रेंथ पे दिया हूँ, जिससे मेरा इतना तक मेरा अटैक हो जाए। और फिर मैंने पूरे पूरे पॉइंट्स को वाइटैलिटी पे दे दिया। बाकी आपको कोई यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कूल डाउन रिडक्शन कितना है, ना ही आपको रीअवेकनिंग ले जाने की ज़रूरत है। पूरा जो रोटेशन है आपका बैठ जाता है पूरे तरीके से। हाँ, एक चीज़ पे ध्यान देना है, अगर आपका सर्वाइबिलिटी इशू आ रहा है, मतलब माना आपका ख़त्म हो रहा है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि सोमा एंड असुरा जो है आपका एमपी पे ही आपका स्केल करते हैं, मतलब आपका डील करते हैं डैमेज को। तो आपको क्या करना है कि आप ये ध्यान में ले जा सकते हो, यहाँ पे आप एमपी वाले कोर्स ले जा सकते हो। मैंने यहाँ पे डेफ पेन वाले दिया हूँ, आप यहाँ पे कोई एक यहाँ पे एमपी कंजम्पशन रिडक्शन वाला कोर ले जा सकते हो। तो ऐसा करके आप कर सकते हो। तो ये मेरा पूरा सेटअप रहेगा। कैसे मैंने 8.6 मिलियन कर पाया। अब चलो रन दिखाता हूँ कि मैंने कैसे क्लियर किया। सो गाइस, तो देख सकते हो सर्टर का बैटल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये ज़्यादा मूव नहीं करता है, तो इसमें ये ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले शैडोज़ बुला के शैडो स्टेप ले लेना है, जिससे आप सर्टर के पीछे आ जाओ। और यहाँ पे आपको सबसे पहले ओवरलोड लगाना है। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने स्किल यूज़ किया, जो कि आपका सुगीमोटो रेजी को बुलाया, मूनलाइट गेल और आपका ये क्विक स्ट्राइक, जिससे कि आपका ओवरलोड लग जाता है। उसी के बाद आपको रोटेशन ये रखना है कि जैसे कि देख सकते हो ये मेरा ओल्ड बिल्ड लेके गया था मैं, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे मैंने गोगनी की जगह योसोयून रखा हूँ, तो वही आपको बुला लेना है। यहाँ पे अगर आप गोगनी लेके जा रहे हो तो आपको वो बुला लेना है। फिर उसी के तुरंत बाद आपको शील्ड लगाने के लिए आपको बुलाना है फ्रेरिन को, और फिर आपको डैमेज डील करना स्टार्ट कर देना है आपका सोमा एंड असुरा से। जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, जो कि आपका एमपी के साथ स्केल होता है सोमा एंड असुरा, और एमपी आपका रिडक्शन होना चालू हो जाता है। अब जैसे ये एक बार आप कर लेते हो, तो जब आप बेसिक अटैक यूज़ करते हो तो ये फिर चार्ज हो जाता है। तो ये आपको ये 2 बार यूज़ कर पाते हो जब आप ओवरलोड लगाते हो। तो जैसे ये एक बार हो जाए तो आपको यूज़ करना है आपका ये हाई स्पीड रोटेशन, और फिर आपको यूज़ करना है आपका थंडरस्टॉर्म। फिर आपको बेसिक अटैक यूज़ करके ये वाले को यूज़ करना है, जिससे ये चार्ज हो जाता है और फिर से आप सोमा एंड असुरा को यूज़ कर पाते हो। सेम जैसे कि देख सकते हो थंडरस्टॉर्म यूज़ किया, और फिर उसी के साथ आपको यूज़ कर देना है आपका अल्टीमेट स्किल, जिससे आप कंप्लीट जो डैमेज है एक ओवरलोड में यहाँ से ऐसे निकाल पाओगे। तो सेम आपको फिर आपका ये भी ध्यान रखना है कि जब ये पूरा हो जाए एक ओवरलोड में, जब आप ये पूरा रोटेशन करके डैमेज आउटपुट निकाल पाओ, तो जब ये टाइमर चलते रहेगा ऊपर का एक कूल डाउन का ओवरलोड का, तो आपको बेसिक अटैक करते रहना है, जिससे आपका एमपी चार्ज होता है। जब आप बेसिक अटैक यूज़ करते हो तो आपका एमपी चार्ज होता है। एमपी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पूरा एमपी ड्रेन हो जाएगा, ये जो ब्लू बार है, तो फिर आप ना ही कोई स्किल यूज़ कर पाओगे, ना ही कोई वेपन का स्किल यूज़ कर पाओगे। तो फिर आप डैमेज आउटपुट निकाल के नहीं ला पाओगे। तो इसलिए ये एमपी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बेसिक अटैक यूज़ करते रहना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरा वो हो जाता है तो फिर से जब ये कूल डाउन हट जाता है तो मैं सेम रोटेशन फॉलो करता हूँ। यहाँ पे मैंने ओवरलोड लगाया, योसोयून को बुलाया, फ्रेरिन को बुलाया, सोमा एंड असुरा, सेम रोटेशन। यहाँ पे भी स्टेज आएगा, इसका भी डिफरेंट स्टेज आता है।
जैसे कि ये 70% से डाउन हो जाएगा तो इसका फर्स्ट स्टेज आएगा। और यहाँ पे आपको शैडो स्टेप लेना है, बैक करना है। आपका शील्ड रहेगा हर टाइम, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। बाकी आपको रोटेशन पे ध्यान देना है और आपका ओवरलोड लगाने पे ध्यान देना है। और आपको मायरो अगर बुला पाओ तो थोड़ा 1.5 मिनट या फिर 1.1 मिनट 50 सेकंड पे बुलाना। अब देख सकते हो जैसे ही मैंने अभी बैक लेता हूँ मैं यहाँ पे 70% से डाउन किया स्किल को, इसके हेल्थ को, तो ये फर्स्ट स्टेज में चला गया। मतलब सेकंड स्टेज बोल सकते हो, सेकंड स्टेज में चला गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके तरफ ये फायर बॉल फेंकता है और आपको एक की दबा के उनको उसके तरफ वापस से थ्रो करना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि फायर बॉल आपकी तरफ फायर ऑर्ब्स आएगा और आपको उनको डिफ्लेक्ट करना है। तो जैसे कि देख सकते हो अब यहाँ पे ये थ्रो करेगा फायर बॉल्स। सबसे पहले 3 थ्रो करेगा, फिर बाद में 2 थ्रो करेगा। तो आपको एफ यहाँ पे टाइमिंग जमा के आपको वो परफेक्ट या तो फिर गुड करके आप उनकी तरफ उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे फिर से वो 3 फेंकेगा, आपको उनको भी डिफ्लेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे अब ये ब्रेक हो जाएगा और आपको शेडो स्टेप मिल जाएगा और आप शेडो स्टेप लेके उसके पीछे जाके फिर सेम रोटेशन करना। वही क्विक स्ट्राइक, मूनलाइट गेल और सुगीमोटो रेजी, तो ओवरलोड लग जाएगा। फिर आप योसोयून बुलाओ, फ्रेरिन बुलाओ और फिर सोमा एंड असुरा से डैमेज देना चालू करो। फिर थंडरस्टॉर्म यूज़ करो, हाई स्पीड रोटेशन और फिर सेम आपका सोमा एंड असुरा और फिर अल्टीमेट स्किल। तो ये ऐसे करके आपका 1 रोटेशन पे ओवरलोड का डैमेज डील कर पाओगे। अब यहाँ पे मैंने मायरो बुलाने का एक कारण होता है, अब मैंने 2 मिनट 10 सेकंड पे ही मायरो बुला लिया क्योंकि लास्ट पे ज़्यादा उसका मैटर नहीं करता है। स्टार्टिंग पे ही बुला लो और उसका अल्टीमेट स्किल यूज़ करके डैमेज डील कर दो। तब उसको बुलाने से ये एक फ़ायदा होता है कि आपका जो अगर ड्यूरेशन है ओवरलोड का वो बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 15 से 20 सेकंड आ जाता है, आपको मिल जाता है उसका ड्यूरेशन। तो ये बेस्ट है। तो ऐसे ही करके मैंने फिर इसे बुला लिया, जैसे कि देख सकते हो मायरो को। और इसका फिर मैं बेसिक स्किल 1, बेसिक स्किल 2 फिर अल्टीमेट करूँगा यूज़। और देख सकते हो यहाँ पे ये 15 सेकंड से बढ़ गया था मेरा ओवरलोड। ऑलमोस्ट ओवरलोड खत्म होने वाला था तभी मैंने बुलाया ताकि मेरा ओवरलोड मिल पाए और ये डैमेज डील कर पाए मायरो। और मैंने इसका अल्टीमेट यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे इसका मेन स्किल यूज़ करूँगा जिससे थोड़ा डैमेज आउटपुट निकाल पाऊँ ओवरलोड होते तक। और फिर मैं अपने संजीनू को बुला लूँगा यहाँ पे। तो देख सकते हो मैंने संजीनू को बुला लिया और फिर मैंने शेडोज़ को बुला लिया। अब यहाँ पे भी आपको शेडोज़ अननेसेसरी नहीं बुलाना है और शेडो स्टेप भी अननेसेसरी नहीं लेना है। आपको शेडो स्टेप तभी बुलाना है जब आपका ओवरलोड स्टेट पर रहो और आपको तभी ज़्यादा डैमेज डील कर पाओगे। मैंने कई बार उसको शेडो पहले ही बुला लिया जिससे फिर मुझे पता चला कि मेरा डैमेज आउटपुट निकल के नहीं आ पा रहा है। तो उसका भी आपको ध्यान पे रखना है। देख सकते हो मेरा 1 मिनट 30 सेकंड बचा है और मेरा 30 बार हो चुका है। अब जैसे ही आप 30 बार पे पहुंचते हो हेल्थ बार पे, तो ये इसका 3rd स्टेज पे चले जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो फ्लेम ब्रेथ है इनके शील्ड को डिस्ट्रॉय करना है। तो यहाँ पे आपको और यहाँ पे कवर भी लेना है क्योंकि ये एक लेज़र आपके तरफ रेड फ्लेम फ्रेगमेंट जो दिख रहे हैं इनके तरफ आपका लेज़र आते हैं, तो उनसे भी आपको डॉज करना है। तो उनको डॉज नहीं करना है, बेसिकली ग्रीन पे अगर रहते हो तो आप सेफ रहते हो। जैसे कि देख सकते हो ये मैंने फर्स्ट को डिस्ट्रॉय किया, सेकंड को डिस्ट्रॉय किया और अब मैं 3rd की तरफ जाऊँगा। अब ये फिर से ब्रेक स्टेट पे चला जाएगा। अब ये चला गया और उसी के साथ जैसे कि देख सकते हो जितना भी आपको टाइम मिलता है तो आपको बेसिक अटैक करते रहना है ताकि आपका एमपी चार्ज रहे हर टाइम। नहीं तो आप फिर स्किल नहीं यूज़ कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने शैडो स्टेप ले लिया और सेम वही रोटेशन आपको फॉलो करना है। यही है, इसमें ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। सटर पे आपके 3 स्टेज आते हैं और उनको बहुत ईजिली आप कर पाते हो क्लियर। आपको ये ध्यान पे रखना है कि आपका टीपी हाई रहे और रोटेशन सही फॉलो करो आप, तो आपका प्रॉपर डैमेज आउटपुट निकल के आ पाता है। अब मेरा डैमेज आउटपुट इसलिए कम निकल के आ पा रहा था क्योंकि ये बहुत ही कम है डैमेज आउटपुट। अगर मैं जो आपको बिल्ड दिखाया हूँ उस बिल्ड के साथ ज़्यादा तो मैं और अर्ली इसे क्लियर कर पाता, बट मैं ओल्ड बिल्ड के साथ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जैसे कि देख सकते हो अब 36 सेकंड्स बचे और इसका 15% बार है हेल्थ बार। और यहाँ पे मैंने सेम डैमेज डील करना चालू कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब मैं और एक बार इसमें ओवरलोड लगाऊंगा क्योंकि विदाउट ओवरलोड यहाँ पे डैमेज निकल के ही नहीं आ पाता है। तो
यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हो 4 सेकंड्स रहते हुए यहाँ पे क्लियर हो गया ये। तो ऐसे ही आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो चलो अब उसका गाइड देखते हैं कि लेजिया को कैसे क्लियर करना है संजीनो मोड पे। उसका भी बिल्ड सेम ही रहेगा। तो चलो मैं बताता हूँ कि कैसे उसको क्लियर करना है। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो यहाँ से इसका बैटल चालू होता है लेजिया का। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर जो बिल्ड आपको दिखाया हूँ उस बिल्ड के साथ ही यहाँ पे जा रहा हूँ। और मैंने जो यहाँ पे ब्लेसिंग दे के रखा हूँ, लेके रखा हूँ, मतलब जो 4 आपको लेना पड़ता है वो है आपका मॉन्स्टर्स डैमेज टेकन, वो वाले चारों ही। तो वही वाले आपको लेना है, तो उससे आपको ज़्यादा डैमेज आउटपुट निकल के आ पाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, या तो यहाँ पे आप शेडो स्टेप लो, शेडोज़ को बुला के और लेजिया के पीछे जाओ, और या तो यहाँ पे वेट करो, वो कूद के आपके पास ही खुद चला आएगा। और वो जैसे ही आपके पास आए तो आपको शेडो स्टेप लेना है, नहीं तो आपको डैमेज आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा कर देगा। मैंने यहाँ पे शेडो स्टेप लिया और सेम आपको रोटेशन फॉलो करना है। ओवरलोड लगाओ और सेम आपको फिर सेम बुलाना है। गोगनी को बुलाओ, फ्रेरिन को बुलाओ, फिर सोमा एंड असुरा डील करो एक बार, फिर थंडरस्टॉर्म, फिर आपका हाई स्पीड रोटेशन। सेम आपको वही फॉलो करना है, जैसे कि देख सकते हो। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओवरलोड तभी लगाओ जब ये डाउन रहे। अगर ये कूद के आपके पास आ रहा है या इधर उधर जा रहा है तो आपका फिर ओवरलोड मिस होने का चांस रहता है यहाँ पे। तो वो भी आपको ध्यान पे रखना है। देख सकते हो डैमेज आउटपुट यहाँ पे आपका निकल के आ पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे आपके ब्लेसिंग यहाँ पे कंबशन भी शेडोज़ का अप्लाई हो रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो, तो सेम आप रोटेशन फॉलो करो सर्टर के जैसे, तो आपका डैमेज आउटपुट निकल के आ पाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको शेडो स्टेप आपको वेस्ट नहीं करना है। जहाँ आपके लिए ज़रूरी है वहीं पे लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और शेडो स्टेप लेके ही आप ओवरलोड लगाओ तो आपका डैमेज ज़्यादा निकल के आ पाएगा। और शेडोज़ को भी आप तभी बुलाओ जब आप ओवरलोड लगा के डैमेज आउटपुट निकाल रहे हो। जैसे कि देख सकते हो कि जितना कूद कूद के आता है आपके पास, तो ये डैमेज भी डील करता है और कई बार आपका ओवरलोड लग भी नहीं पाता है, तो फिर पूरा आपका रोटेशन और टाइम वेस्ट हो जाता है। और देख सकते हो आपका शील्ड हर टाइम रहेगा आपके पास अगर आप प्रॉपर रोटेशन करते हो। तो आपको गोगनी को बुलाना है, फिर आपको फ्रेरिन को बुलाना है, जिससे आपका शील्ड रहता है हर बार। और आपके ब्लेसिंग स्टोन भी बहुत रोल प्ले करते हैं, जैसे कि देख सकते हो नीचे डुअल गार्ड, लाइफ, रेजोनेंस और आपका कसागस फाइन। जैसे ही आप इसको 70% से डाउन कर दोगे एचपी, ये नेक्स्ट फेज़ में चला जाएगा। अभी ये चला गया नेक्स्ट फेज़ में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। आपको ये ध्यान पे रखना है, यहाँ पे जाना है आपको सबसे पहले राइट पे। और आपको जब भी आप जाओ, जैसे कि देख सकते हो मैंने राइट पे गया और इसको आपको इसके पास लेके जाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जब आप नेक्स्ट सर्कल पे जाओगे तो थोड़ा उसके क्लोज रहो आप। जैसे कि देख सकते हो अब मैं यहाँ पे लैंड करूँगा, तो अब यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा सामने वाले ग्रीन सर्कल पे। अब यहाँ पे गया, अब यहाँ से जल्दी आके मैंने फिर से यहाँ पे डाउन करूँगा। और देख सकते हो मैं यहाँ पे भी रुक सकता था, बट मैं घूम के आया यहाँ पे और यहीं पे रुका मैं, ताकि मैं यहाँ से जल्दी आ पाऊँ यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हो ऐसा मैंने किया और अब मैं यहाँ पे आके इसको डाउन करूँ तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक पे चला गया। अब सेम मैं ओवरलोड लगाऊंगा और डैमेज आउटपुट निकालूंगा यहाँ पे। मैंने इस लेजिया पे जब मैंने किया हूँ इसे रन, तो मैंने मायरो को यूज़ ही नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि उसका यूज़ आया ही नहीं है यहाँ पे कोई भी जगह पे। क्योंकि आप आपके जो संजीवू है वही से उसी से ही ज़्यादा डैमेज डील कर पाते हो। अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये जैसे ही आप इसको 50% हेल्थ बार कर देते हो तो ये आपका नेक्स्ट फेज़ पे चला जाता है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान पे रखना है कि आपको ये आपकी तरफ रॉक्स फेंकेगा, मतलब रॉक लाइनिंग आता है आपका। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले जाना है राइट पे, पूरा राइट पे जाओ, फिर डैश करके आपको लेफ़्ट जाना है। जैसे कि देख सकते हो मैं लेफ़्ट गया, फिर आपको राइट जाना है, फिर आपको लेफ़्ट जाना है और लेफ़्ट जाते जाते लास्ट वाले में पूरा लेफ़्ट चले जाओ और फिर उसको मार्क कर दो और यहाँ पे आपको डॉज करना है। डॉज यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डैमेज आएगा आपका बहुत ही खतरनाक वाला। और जैसे ही आप शेडो स्टेप लो तो फिर सेम रोटेशन करना है आपको, रोटेशन आपको सेम रखना है और आपको ओवरलोड एक भी मिस नहीं करना है, जिससे आप डैमेज फिर निकाल नहीं पाओगे। तो जैसे कि देख सकते हो अभी हमारे पास 2 मिनट बचा है और हमने इसका 39% हेल्थ बार कर दिया ऑलमोस्ट। बट तो भी ये क्या है, ये डैमेज प्रोपोर्शनल इम्यून है, डैमेज प्रोपोर्शनल टू करंट एचपी।
तो क्या होता है उसका मतलब कि अगर आपका इसका हेल्थ ज़्यादा है तो डैमेज ज़्यादा लेगा, बट अगर हेल्थ कम कर दिया हो तो डैमेज कम लेगा। ये है सीन इसका। बट तो भी अगर आपका बिल्ड सही है तो आप फिर डैमेज आउटपुट निकाल लोगे यहाँ पे। और इसका डिफेंस भी हाई है और इसका लेवल भी 150 है, सेम एज तंजिनवू। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रिसीजन मिनिमम 18 के 19 के रखो, और डेफ पेन आपका संजीनू का 50% रखो, बाकी आपका 100% शैडोज हंटर और कोर आर्टिफैक्ट से हो जाता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अब ये डैमेज कम ले रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसका 20% हेल्थ बार कर देते हो तो ये नेक्स्ट फेज़ में जाता है। तो इसमें इसके फेज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये ध्यान में रखना कि आपके पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रहा है। अब फिर से अब आपको क्या करना है कि इसको चेन से इसको बाइंड करना है आपको। तो आपके पास फर्स्ट चेन में जाओ, यहाँ पे इसके पास जाओ लेके, तो ये बाइंड हो जाता है। फिर सेकंड लेके जाओ तो ये बाइंड हो जाएगा। अब थर्ड लेके जाओगे तो ये कंप्लीट बाइंड हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाता है। अब जैसे ही ब्रेक फेज़ में जाता है तो ये बाइंड रहता है चेन से। अब आपको ओवरलोड लगाना है और सेम पूरा अटैक लगाना चालू कर देना है। तो ऐसे ही करके आप पूरा अटैक लगा पाते हो और ये फिर इजीली क्लियर हो जाएगा। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो 39 सेकंड्स के बचते हुए हमने इसे क्लियर कर दिया है लेजिया को। तो इसे जैसे ही क्लियर करते हो तो आपका फिर रजिस्टर हो जाता है। आपको फिर हंटर मोड क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रजिस्टर हो जाता है वो टॉप जितने भी गेम आप कर रहे हो। बाकी अब मैं हंटर मोड भी ट्राई कर रहा हूँ इसमें क्लियर करने का, तो उसका भी आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। आपको सेम जैसे मैंने स्टार्टिंग पे लेके गया था वैसे ही आपको करना है। सो गाइस यही थी एक गाइड वीडियो फॉर द हार्ड वोबल लेजिया। जैसे कि देख सकते हो मेरा कंप्लीट हो चुका है टॉप 3 के। तो आप इस गाइड को फॉलो करो तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। सो गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ग्राइंड हार्ड एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।
players out there, check out this dope shit, man. Players never down, we getting paid. Another day, another dollar, living in the bay. Hustling for my fetty, trying to play in my escape. I ain't staying in the matrix where they trying to get my papers. This is for the players. Players never down, we getting paid. Another day, another dollar, living in the bay. Hustling for my fetty, trying to play in my escape. I ain't staying in the matrix where they trying to get my papers.
it's right or wrong, I won't play the game. I'm not out of mind. Set me free, let me follow. Trapped inside, I can fight anymore. Let me breathe. Oh, as before, I'll be better alone. Let me go. Set me free.
Elas descem de moral, só de sensualizar. Esse é baile de panela, elas todas vêm Elas descem de moral, só de sensualizar. Esse é baile de panela, elas todas vêm Vai,